Hello everyone, this is me Pia and not an 11th grader, actually now a 12th grader. So now I'm going to share how much I have scored in class 11. And first of all, let me clear that this percentage is of 4 exams collectively. Not a single exam is being ignored over here, and in many schools I have seen that in class 11th especially there is only 2 exam conducted, but in my school there are 4 exam that had conducted. And चलो मैं आपको बताती हूँ डायरेक्टली कि मैंने कितने कितने स्कोर किए हैं. एंड आई विल से द मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स विच इज़ द एवरेज ऑफ द रेस्ट 4 exams. And now I am going to tell it. And the total marks is out of 100. So now let's start. एंड मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स भी बता दूंगी कि कैसे कैसे मतलब कि हुआ है. एंड आई डोंट नो वाई मैं एक सब्जेक्ट के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि उसमें मेरे को प्रैक्टिकल में क्यों कम मार्क्स मिला फालतू का. सो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम let me just say all my marks which I have scored. So first of all let's start with English. So English में मैंने स्कोर किया है 74, which is again disappointing marks. And I am very much sad about my practical exam, which is of English only, which is 12 marks. Out of 20, I have obtained only 12 marks, which I was also very much surprised, and at that same time I was sad because I was not expecting that कि मेरे को 12 marks मिलेगा. क्योंकि हमारे इंग्लिश एग्ज़ाम में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट भी लिया था मैम ने, एंड अलॉन्ग विद दैट शी ऑल्सो हैज़ कंडक्टेड दैट वाइवा वाली थिंग्स, जो कि कोई भी सेक्शन में नहीं हुई थी, बट हमारे सेक्शन में ये वाइवा वाली थिंग कंडक्ट करी गई थी. एंड इसमें भी मतलब कि अच्छे से ही दिया था मैंने, बट पता नहीं क्यों 20 में 12 मार्क्स क्यों मिला मुझे. एंड इंग्लिश का प्रोजेक्ट तो मतलब कि मैंने हर एक चीज़ को ना मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से बनाई थी. एंड आई डोंट नो वाई, आई थिंक this marks is not worth it if you will see my efforts. And मैंने उसकी वीडियोस नहीं बनाई यार. मैंने जो अपना इंग्लिश प्रोजेक्ट बनाया था मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, एंड लाइक इतना अच्छा तो था ही कि मैम मार्क्स मेरे को आराम से 17-18 दे सकती थी. हो सकता है कि वाइवा में मेरे से गलती होंगी, लेकिन व्हाट इज़ दिस 12 मार्क्स यार, इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ. एंड दैट्स वाई आई कवर्ड दिस इंग्लिश वाले मार्क्स को एट फ्रॉम दी सबसे पहले मैंने इंग्लिश ही बताया. एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ IP. एंड दोज हू डोंट नो, IP आई हैव टेकन विच इज़ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर्स. सो यहाँ पे प्रैक्टिकल का मार्क्स बताऊँ तो प्रैक्टिकल में मेरे को 30 आउट ऑफ 30 मिले, ठीक है. एंड देन फिर मार्क्स में यहाँ पे 100 आउट ऑफ मेरा 85 बना है एवरेज, विच इज़ क्वाइट गुड. एंड नाउ लेट्स मूव टू दी main subject which is PCB. And IP is also main subject, English is also main subject. And at the last I will also tell you the grade of yoga. And yoga को मैं सीरियसली बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी, तो डोंट जज मी. तो बायो का बताऊँ तो बायो में मेरे 100 में आए हैं 93, विच इज़ द हाइएस्ट अमंग दी 5. एंड नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 100 में 80 एंड 80 आए हैं. एंड मेरे को ना एक्चुअल में क्या करना था, मेरे को एनुअल एग्ज़ाम्स के भी मिस्टेक देखने थे, बट आंसर शीट वॉज नॉट शोन. एंड रुको, बायो में प्रैक्टिकल में मेरे को आए हैं 28 आउट ऑफ 30, एंड केमिस्ट्री में मेरे को आए हैं प्रैक्टिकल में 28 आउट ऑफ 30. इसका सेम है. एंड देन फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स में मेरे को आए हैं सबसे ज़्यादा कम, जो अगर मैं देखूँगी इंग्लिश के बाद है मेरा फिज़िक्स में, विच इज़ 65 आउट ऑफ 100. एंड प्रैक्टिकल में मिले मुझे 29. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई ओल्ड वीडियोज़ देन लेट मी टेल यू दैट कि फ़िज़िक्स के साथ क्या होता था. एक्चुअली जो हमारी टीचर थी वो स्टार्ट करती थी पढ़ाना पार्ट 2 वाले बुक से, क्योंकि उसके जो चैप्टर्स थे वो ईजी थे. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये वाले जो चैप्टर्स थे वो मतलब फार्मूला बेस्ड थे एंड काइंड ऑफ ईजी थे एज़ कम्पेयर टू पार्ट ए वाले चैप्टर्स के. बट इन अवर कोचिंग it was started from the part A only, and which was not only creating the problem, even it was creating confusion between the two. बट उससे भी मैंने कोप अप किया था. मैंने ज़्यादा ध्यान जो था वो कोचिंग में लगाया था, मैंने स्कूल का ज़्यादा नहीं किया था. मतलब कि जैसे अगर एग्ज़ाम डेट्स आती थी तो उसके एक हफ़्ता पहले से ही मतलब मैं डेरिवेशंस प्रैक्टिस करती थी. बट आई डोंट नो वाई
डेरिवेशंस में भी जो मार्क्स थे वो मेरे कट हो जाते थे, एंड जिसके कारण जो है वो पीछे के 3 एग्ज़ाम्स में मेरे कम हुए थे मार्क्स। एंड अभी एनुअल में मेरे जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो ठीक ही ठाक हुए हैं, मतलब कि देखा जाए तो 70 में मेरे को मिले हैं 36, ठीक ही ठाक है। क्योंकि मेरे क्लास में मतलब कि ऐसा है कि किसी का 30 से ऐसा मतलब 30 एवरेज मान के ही चला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो 20 के लाइन के भी नीचे से ला रहे हैं तो इसके कारण मतलब कि फ़िज़िक्स जो था वो हमारा टफ़ आता था, ये तो मैं मानूंगी हमारे स्कूल में। एंड इट वाज़ लाइक कि टीचर का ये था मोटिव कि वो हमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके एंड बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब कि बहुत अच्छे से ही रेडी कर सके। सो इट वाज द मोटिव ऑफ टीचर। एंड ऑल्सो नॉट, आई एम नॉट ब्लेमिंग माई टीचर, बिकॉज समटाइम्स ये शायद मेरी भी गलती हो सकती है, बट मेरे को यार एक बार अपना आंसर शीट देखना था, लेकिन नहीं दिखाते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। तो नाउ yoga at the last, which is B1 grade, and I am very much confused that कि B1 ग्रेड कैसे मिल सकता है। मतलब कि सबसे अच्छा मतलब कि पूरा सूर्य नमस्कार के 12 steps, all the asanas which sir gave, all were performed so nicely by me, but I don't know why sir has given me B1 marks, B1 grade, sorry. And the total percentage is 75.6, which is 76%, and I stood second rank in my class. एंड नाउ हियर यू कैन इमेजिन दैट कि कैसे कैसे मार्क्स आए हैं हम सब के, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर्स थे स्पेशली जो एनुअल एग्ज़ाम्स के थे वो थोड़े से कंसेप्शनल थे। मतलब बायो में भी जैसे कि वो प्लांट फिजियो वाला चैप्टर है उससे भी थोड़े कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस थे वो आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड माई प्रिपरेशन वॉज लाइक दैट ओनली बिकॉज वो वाले चैप्टर को मैंने अच्छे से मतलब पढ़ा ही नहीं था। 11th में मैंने उसे कवर करा ही नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के बाद मैं अब उसे कवर कर रही हूँ, तो अभी मेरे को समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरी भी मिस्टेक सही है इसमें। एंड मैंने 80 से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट 76 आ गए हैं मेरे। सो दिस वॉज माई परसेंट। आई होप you like this video, and don't forget to watch my 12th lectures, and also don't forget to like this video. Bye bye.